अपने नाज़रीन को खबर देंगे। लाहौर में इंडिगो होटल में आतिशज़दगी का वाक़या, LTA और दीगर इदारों ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इंडिगो होटल में आग लगने की बुनियादी वजह बॉयलर से गैस लीकेज थी। इंडिगो होटल में एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम के लिए HVAC सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इंडिगो होटल के फ्लोर B1 में HVAC सिस्टम लगा हुआ था। होटल इंतज़ामिया की तरफ से मुबैना तौर पर सिलेंडर लगाया हुआ था। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ज़ैनुल आबिदीन लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन, बताइएगा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ सामने आ सका है? जो इंडिगो होटल में हफ्ते के रोज़ दोपहर 12:20 पर आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें 3 लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस सिलसिले में जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो कर ली गई हैं, जिसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं कि मुबैना तौर पर होटल इंतज़ामिया की तरफ से कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी और इस 19 मंजिला इमारत के B1 जो बेसमेंट फ्लोर था वहाँ पर बॉयलर रखा गया था और उस बॉयलर को LPG सिलेंडर के ज़रिए चलाया जा रहा था और वहाँ से मुबैना तौर पर गैस लीकेज शुरू हुई और जो 3 घंटे तक मिसिंग शहरियार था, जो कि इस साने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है, वो इस बॉयलर का ही ऑपरेटर था। इस शहरियार की तरफ से इस बॉयलर से निकलने वाली गैस लीकेज और जो आग भड़की उस पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन बर वक्त काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से आग भड़की और उसने जो होटल है उसको अपनी लपेट में लिया, जिसके नतीजे में 3 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये HVAC सिस्टम है जिसके ज़रिए पूरे होटल में एयर कंडीशनिंग और हीटिंग का काम किया जाता था और इसको जो सुई गैस है उसके ज़रिए ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन होटल इंतज़ामिया की तरफ से मुबैना तौर पर जो गैस सिलेंडर है वो इस्तेमाल किया जा रहा था और इस गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से जो सेंसर है वो ख़राब हो गए और बॉयलर ने ऑटोमेटिकली जो गैस है उसको बंद नहीं किया और वहाँ से लीकेज का अमल शुरू हुआ। इसके अलावा मज़ीद तहकीकात ये सामने आई है कि अप्रैल 2025 में सिविल डिफेंस की तरफ से भी इसी इंडिगो होटल हुसैन चौक गुलबर्ग को एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें इस हवाले से होटल इंतज़ामिया को इंटीमेट किया गया था कि इस होटल में जो फायर सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं वो कानून के मुताबिक नहीं हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी एग्ज़िट हैं वो मौजूद नहीं है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है, जबकि आग बुझाने के जो आलात हैं वो भी नामुनासिब हैं। तो इस सिविल डिफेंस के नोटिस की तरफ से भी होटल इंतज़ामिया को इंटीमेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन होटल इंतज़ामिया की तरफ से फायर सेफ्टी के जो वहाँ पर अरेंजमेंट है उनको बेहतर नहीं किया गया। तो उसका नतीजा ये निकला कि हफ्ते के रोज़ जो इंडिगो होटल में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ, उसके नतीजे में 6 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए और 3 अफराद जान की बाजी हार गए। अभी भी रेस्क्यू की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें, LDA और दीगर इदारों की टीमें हुसैन चौक गुलबर्ग इंडिगो होटल में मौजूद हैं और मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि किन बिना पर आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। अच्छा जैन, ये बताइएगा कि जैसा कि जो आग थी वो बेसमेंट में लगी थी, तो LDA का मज़ीद क्या कहना है इमारत की क्वालिटी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि पिलर्स जो है वो भी अमूमन आग ज़्यादा लगने की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये बताइएगा कि जो उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है बिल्डिंग के खड़े रहने की, उसके हवाले से क्या कहना है? बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हवाले से अभी तहकीकात की जा रही हैं। सबसे पहले तो इस अमर का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं कि क्या वजूहात बनी जिसकी बिना पर ये आग लगने का वाक़या पेश आया था। तो उसकी ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि बॉयलर से गैस लीकेज हुई और वहाँ से आग का शोला निकला और उसने उसके बाद जो B1 बेसमेंट 1 था उसको अपनी लपेट में ले लिया। अब जब कूलिंग का अमल मुकम्मल अब तक कर लिया गया है और उसके बाद जो बिल्डिंग है उसको खाली करवा लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर जो बिल्डिंग का जो कूलिंग का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है और बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया है। ज़ैन, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।